जो तिस पावै सोई करसी, हुक्म न करना जाई। सो पातशाह शाहां पात साहिब, नानक रहन रजाई। सो पातशाह शाहां पात साहिब, नानक रहन रजाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग सतगुरु जी के पावन दरबार विच सुशोभित गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जपजी दी 27ਵੀਂ पौड़ी के संबंध विच विचार आरंभ करते हाँ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर ये पौड़ी 3 वारी आई है। 2 वारी आने वाली रचनावां बहुत ने, लेकिन ये पौड़ी 3 वारी दर्ज हुई है। एक बारी ते राग आसा दे आरंभ विच है, ते उस राग विचों ये पौड़ी लैके फिर सोदर का जदों पाठ आरंभ होंदा है, जिन्हों असीं रहरास कहते हाँ, उहदे विच भी ये पौड़ी पहलों आउंदी है। ते जपजी दे अंदर भी ये 27ਵੀਂ पौड़ी है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की इस पावन रचना नूं समझ के परमात्मा की सर्व व्यापकता, उसकी जो सर्व शक्तिशाली होंद है, उसका एहसास साडे अंदर जागृत होना लाजमी है। सतगुरु जी ने इस पौड़ी नूं आरंभ किया है, सो दर केहा सो घर केहा, जित बह सर्ब संभाले। भाई कान सिंह नाभा ने महान कोश विच जिक्र किया है कि कुछ अर्थ करने वाले लोगों ने इस पौड़ी नाल एक कहानी जोड़ दी। वे गुरु नानक साहब अखे परमात्मा के दर उत्ते गए ते उत्थे जाके उन्होंने इस पौड़ी का उच्चारण किया। गल कहनी सौखी है, पर जदों समझ विच आउंदी है, समझण की कोशिश कोई बंदा करदा है, ते गल झूठी पै जाती है। अजे असीं भी समझते हैं, क्योंकि समझ उतनी है कि परमात्मा का दर किते तां या ठां है, या सज्जे है या खब्बे है। इस करके सोचते हैं कि इत्थों जावांगे फिर अगे किते परमात्मा का दर होएगा, इत्थे तो कोई नहीं। ते भाई कान सिंह चूंकि बड़े तार्किक सन, बड़ी गल लॉजिक नाल करदे सी, उन्होंने लिखिया, वो कहते ने भी जे ये गल गुरु साहब ने करनी हुंदी या ये कीती हुंदी, परमात्मा के दर ते वो गए ते उत्थे जाके इस पौड़ी का उच्चारण किया, ते फिर वो कहते भी ये दर केहा, फिर वो सो दर ना कहते, फिर वो जिस दर ते खलोते हैं उस दर की गल करते। लेकिन भाई कान सिंह कहते भी गुरु साहब ने तो इस तरह लिखिया नहीं। मैं जिस इस बिल्डिंग को आना तेनू देख के कहांगा भी एक कैसी बिल्डिंग है, मैं तो नहीं कहांगा भी वो कैसी बिल्डिंग है। यानी कि असीं समझते हैं भी शायद गुरु साहब नूं बोलना भी नहीं आता। मैनूं खिमा करना, कई बार असीं इस तरह पढ़ते हैं बाणी भी जिस तरह गुरु साहब नूं तां भाषा भी नहीं आती। ध्यान देना, एक शब्द असीं पढ़ते हैं, कुछ गल्लां जरूरी हैं समझनियां। की पढ़ते हैं, औखी घड़ी ना देखण देई, अपना बिरद संभाले। पढ़िया सी बड़ी खुशी नाल, लेकिन गलत पढ़िया। जे हुंदा ना भी तू औखी घड़ी ना वेखण देई, तां अगला हाफ सेंटेंस जिहड़ा सी होना सी अपना बिरद संभाल। बड़ी सीधी जी गल है ना। लेकिन गुरु साहब कहते हैं औखी घड़ी ना देखण देई,
अपना बिरद संभाले। वो अपना सुभाव संभाल के सेवक नूं औखी घड़ी वेखण ही नहीं दिंदा। असीं की बना लिया, असीं उहनूं आर्डर किया कि सानूं वेखण ना देई। सारा सेंटेंस बदल के, सारी बाणी का भाव बदल के रख दिता। हुण पूरा शब्द मैं तुहाडे सामने रखा तो अंदर हिल जाएगा साडा कि असीं की पढ़ गए। ये तो एक मिसाल है, हज़ारां मिसालां ने, एक नहीं हज़ार मिसालां ने कि असीं बाणी के अर्थ ना समझ के ते जो मर्जी है पढ़ी जाने आ ते फिर पल्ले की पैना। एक पासे गुरु नूं गलत करते हैं, दूसरे पासे अपने कोल कुछ नहीं रहिंदा। इसलिए बाणी बहुत सतर्कता नाल, बड़े ध्यान नाल, अर्थ भाव विच डुब के पढ़न की जरूरत है। जे अर्थ समझ नहीं आउंदा, समझण की कोशिश करो। निरा पढ़न नाल कोई फायदा नहीं होएगा, क्योंकि भाव नहीं अंदर जाएगा। बाणी कुछ होर कहेगी, तुसीं कुछ होर समझी जाओगे तो फिर बहुत मुश्किल होएगी। तो सतगुरु सच्चे पातशाह ने इस पौड़ी अंदर उस वाहिगुरु अकाल पुरख का जो ये दर है ना, उसका जिक्र किया है। तो वो दर कैसा है, यदा उन्होंने विस्तार किया है। जिस तरह कोई अपने एक मकान के बारे दसन लगता है तो कहता भी 4 कमरे ने, 2 वाशरूम ने, किचन है, लान है, दसदा ना। ते गुरु नानक साहब वाहिगुरु अकाल पुरख का दर दस रहे ने भी वो किदां दा है ते उस दर विच है कि। इस करके गुरु साहब ने किसी बहिश्त की, किसी स्वर्ग की, नरक की, इस तरह की कोई कल्पना साडे सामने नहीं रखी। सोने चांदी हीरे जवाहरात के बड़े हुए मंदिरां की गल नहीं की। कई लोगों ने हुण तक कोई सचखंड कोई कुछ बनाई जाता है, कहता उत्थे सोने दी ममटियां होणगे, हीरे जवाहरात होणगे, पता नहीं की कुछ होएगा। बंदे की कल्पना है, अपनी कल्पना नाल उसारी करी जाता है। पर सतगुरु सच्चे पातशाह ने वाहिगुरु अकाल पुरख के दर का जिक्र करके ते सानू इस हनेरे विचों कढ़िया। पर पहलों जो गुरु साहब ने इसका तत्त साडे सामने रखिया है, उन्होंने थोड़ा समझ लीए। सतगुरु कहते ने जो तिस भावै सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। कहते ने ये दर जो है ना परमात्मा का, सारा संसार, सारा ब्रह्मंड, सारी सृष्टि अनंत, कहते ने ये उस वाहिगुरु अकाल पुरख की मर्जी नाल है। इहदे विच कोई रद्दो बदल, किसी नूं खत्म करना, किसी नूं बनाउणा, जो तिस भावै सोई करसी, हुक्म ना करना जाई। किसी कोलों उस परमात्मा दे इस खेड़ विच, उहदी इस रजा विच, उहदे इस भाणे विच कोई हुक्म नहीं किया जा सकता भी कोई होर बंदा आण के परमात्मा नूं हुक्म करे कि परमात्मा तू आ बना दे जरा, भी आ कमी है। जिवें दोस्त आउंदा कहंदा यार तेरे मकान च आ कमी है, तू आ ये भी बना लेनो तो चंगा सी। ते इत्थे संत साध तुरे फिरदे ने, वो कहंदे ने जे रब नहीं दिंदा ते मैं दिना। बड़ी अजीब गल है। महाराज एक गल ध्यान रखना, गुरुआं दे शरीक दी गल ना सुनो। असीं शरीकां दीयां गल्लां सुणदे हां, गुरु दी गल दी परवाह ही नहीं करदे। असीं कहने फलाना बाबा ये गल कह गया। मैं कई बारी कहना कि गुरु नानक नालों बाबा किवें उच्चा हो सकता है, बाबे की सोच गुरु नानक नालों किवें उच्ची हो सकती है, किसी कीमत से भी नहीं हो सकती। उस बाबे, मैं तो कई बाबे वेखे उन्होंने आप नूं पानी नहीं पढ़नी आउंदी, अर्थ नहीं आउंदे, पता ही कख नहीं है। सतगुर साहिब छड्ड के मनमुख होए बंदे दा बंदा। असीं बंदियां दे गुलाम आ। असीं वाहिगुरु अकाल पुरख दी उस रबी जोत दे प्रकाश गुरु नानक नाल सांझ नहीं पाउणा चाहुंदे। सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे ने जो तिस भावै सोई करसी, हुक्म ना करना जाई, सो पातशाह शाह पात साहिब नानक रहन रजाई। कहंदे ने पातशाह है, पातशाह का भी पातशाह मालिक है। तो सतगुरु कहते ने हे नानक, साडा फर्ज है, साडा रहना बनता उसकी रजा च, ओदे हुक्म विच, ओदे रजा विच जो करदा उहनूं सत करके मन्नी जाइए। यही साडे वास्ते सार्थक है। तो हुण सतगुरु कहते ने कि उसका हुक्म, ऐ मनुख, ऐ इंसान, तू तो बड़ी साधारण जी चीज है, तू बगावत करदा है कि मैं परमात्मा के हुक्म नूं कानून मनना। एक फिलासफर होया नीत्शे, बड़ी वधिया गल कही उन्हें, बंदे नूं मजाक कीता वैसे उन्हें। वो कहंदा गॉड इज डेड एंड नाउ द मैन इज टोटली फ्री।
कहता रब मर चुका है तो बंदा हुण बिल्कुल सुतंत्र है। तो वेख लो बंदा कितना सुतंत्र है। कहता ये ठीक है, बंदे दे अंदर ये एहसास है और ये गल सुन के बड़ा खुश होंदा भी जिवें सजरा प्यो मरिया हुंदा हुण मौज करांगे बैंक बैलेंस ते बंदा समझदा बिल्कुल हुण मेरी मर्जी संसार में चलेगी, कोई फर्क नहीं पैंदा। मजाक कीता उसने। लेकिन परमात्मा ते सदीव काल है, असीं अखां मीट लईए, कन्न बंद कर लईए, मर भी जाइए, कुछ भी होवे, तो है ही है। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे ने कि वो जिहड़ा परमात्मा है उसकी रजा, उहदा हुक्म सिर्फ एक छोटे जे इस इंसान उत्ते ही नहीं, बल्कि उहदा हुक्म तां इतने विस्तारमई ब्रह्मंड उत्ते है, जिहड़ा सारे दा सारा उहदा दर है, सारे दा सारा उहदा घर है। देखो ना किसी शहनशाह दी, पातशाह दी कोई हुकूमत होवे ते वो हुक्म करे, अपनी राजधानी विचों हुक्म करे, कोई आर्डर करे ते वो सारे राज उत्ते लागू हुंदा है, राज दे कोने कोने उत्ते लागू हुंदा है, जिथों तक उहदी हुकूमत है। ते परमात्मा दी जिथों तक हुकूमत है, परमात्मा दा जिथों तक दर है, उसका हुक्म उस सारे दर उत्ते है, उस सारे ब्रह्मांड उत्ते है। ये नहीं कि उसका हुक्म सिर्फ गुरुद्वारे च है, मंदिर च है, मस्जिद च है, नहीं, किते तक, जिथों तक अनंत तक भी उसका हुक्म जिहड़ा चलता है। इस करके सतगुरु सच्चे पातशाह साडा ध्यान दिवाउंदे ने कि परमात्मा का जो दर है उसका विस्तार की है, कितना क वड्डा दर है। इस करके गुरु साहब ने जिहड़ा लफ्ज वरतिया ना विसमादी है। सतगुरु कहते ने सो दर केहा सो कर केहा। केहा का मतलब है किस तरह का, जिहड़ी समझ ना पवे, आश्चर्य, विस्माद। इसे करके आसा दी वार विच एक श्लोक है, कीर्तन ध्यान नाल सुनिए ते श्लोक समझ विच आउंदा है, जिथे सतगुरु सच्चे पातशाह ने कहा विस्माद नाद, विस्माद वेद, विस्माद जी, विस्माद भेद, सारा जिक्र करके ते अंत विच सतगुरु कहंदे ने वेख विडान रहा विस्माद। कहंदे ने मैं उस वाहिगुरु अकाल पुरख दी अनंत कुदरत वेख के ना ते विस्माद विच चला गया, गिणती मिणती हिसाब तो बाहर हो गया, पता ही नहीं लगता पिया, अनंत कुदरत है ते की करांगे असीं, की हिसाब किताब लावांगे। इस करके कहंदे ने उस वाहिगुरु अकाल पुरख दा दर जिहड़ा है वो कैसा है, कहंदे ने विस्मादी है, आश्चर्य है। ते कहंदे ने हे परमात्मा सो दर केहा सो कर केहा जित बह सर्ब संभाले। कहंदे ने हे परमात्मा जिथे तू बैठ के ते इस सारे संसार दी, इस सारे दर दी, इस सारी सृष्टि की संभाल कर रहा है, मेरी समझ च नहीं आता कि वह दर किहो जिहा है, वो घर किहो जिहा है। मैं कोई नक्शा नहीं पेश कर सकता, दुनिया ने नक्शे पेश किए हैं, कारण की है। गुरु नानक साहब जो विचरे हैं समाज के अंदर, अज भी दशा वही है। मुसलमानों ने वख नक्शे पेश किए ने, हिंदुओं ने पुराणों में वख नक्शे पेश किए ने, इस तरह बाकी भी सो काल्ड मत मतांतर जड़े ने बड़े नक्शे पेश करते हैं, तस्वीर बना बना के मनुख नूं दित्तियां ने कि तू इत्थे जाएगा, इत्थे रवेगा। ते लोकी सोचते हैं, हज़रत ईसा नूं किसी ने पूछया, क्योंकि साडी भी लालसा इदां दी है, बंदा संसार तो उच्चा उठना ही नहीं चाहता। कहंदे आखे वो जी बेहश्त दी जिहड़ी तुसीं अपने राज की गल करदे हो, उत्थे असीं तुहाडे सेवक हां ते सानूं कुर्सी कित्थे क मिलेगी, सानूं सीट कित्थे क मिलेगी। होर नहीं कुछ पुछया, आखे साडी सीट कित्थे होएगी। ते माफ करना असीं भी सारे यही पुछदे रहने आ भी साडी सीट कित्थे होवेगी। ते सतगुरु सच्चे पातशाह कहंदे ने गिणती नहीं, हिसाब किताब कोई नहीं, ते जिस सीट ते असीं हुण बैठे आ, किहड़ी किसे होर दी है। कदे सोचिया अगां दी सीट, आ जिहड़ी मिली हुई सीट है, ये किहदी है? ये कोई अपनी पैदावार है? इस करके गुरु नानक कहंदे ने कि असीं तां सारे परमात्मा दे दर उत्ते खलोते होए हां, असीं ते सारे उसके घर विच बैठे हुए हैं। कहंदे नहीं कि ये जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विचवास। ये नहीं कहंदे कि काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। ये नहीं कहंदे भी अंतर वसै न बाहर जाए, अमृत छोड़ काहे बिस खाए। कि ना कुछ है, सब में जोत, जोत है सोए की कुछ है। ये सब उस दर की गल है, ये सब विस्तार उस घर का है। और दृष्टांत दे के सानू समझाया कि लकड़ विच अग नहीं दिसदी हैगी है, दुध विच घ्यो नहीं दिसदा अदृष्ट है, लेकिन हैगा है। कहंदे ने इसे तरह साडे विच रब सानू प्रत्यक्ष नहीं दिसदा, लेकिन है। कहंदे
कहते ने सगल बनस्पत में बैसंतर, सगल दूध में किया, ऊंच नीच में जोत समानी, घट घट माधो जिया। है सब विच। ते इत्थे ते ऐसे मत भी तुरे ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਚ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਚ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਲਾਣੇ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵਿਸਮਾਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਰ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਸ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਸ ਦਰ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾਂ ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗੀਤ ਰਾਗ ਨਾਦ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਦ ਹੈ, ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਰਾਗ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰਾਗ ਤੇ ਮਕਰੂ ਹੈ, ਕੁਰੈਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੌਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗੀਤ ਆ ਜਾਏ, ਰਾਗ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਮको बताता हूं तकदीर उमम क्या है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਗੋ ਸਨਾਨ ਅਵਲ ਕੌਸੋ ਰਬਾਬ ਆਖਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਵਾਜਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜੇ ਨੇ ਸਮਝੋ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਚਰਜ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਚਿਤ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਪਜੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਇਹ ਸਦਾ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਚ ਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਾਸਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਕਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਹੁਣ 40-50 ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਚੁੱਕੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ SGPC ਤੋਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਦੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹਸਤੀ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਰਾਹ ਨਾ ਲੱਭੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਰਿਆ ਮਰੀਅਲ ਜਿਹਾ ਤੇ ਐਨ ਡੁਬਕੂ ਜਿਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਭਗਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖੇਲੰਦਿਆਂ ਬਹਿ ਨੰਦਿਆਂ ਖਾਵੰਦਿਆਂ ਵਿਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ।
इत्थों तक लिखा भी तेरा जन गुण गावत गावत हसिया। भी परमात्मा चूंकि आनंद स्वरूप है ना, ते जे आनंद स्वरूप नाल किसी का लिंक जुड़ेगा तो वह आनंदित होगा। इसे करके तुसीं वेखना इस्लाम ने राग नूं बेशक मकरूह किया, लेकिन सूफी जान ते फेल गए ते उन्होंने नातां गाइयां, राग गाए, उन्होंने कहते मरना मंजूर है, लेकिन यह संगीत नहीं छड्डिया जा सकता, मौसीकी नहीं छड्डी जा सकती। और हुण तक गाउंदे ने। और जिन्ने चंगे गवैये ने बहुते मुसलमान ने। कैलिफोर्निया अमेरिका में एक जगह है डिजनीलैंड, उत्थे राइड्स ने, आहूटे वगैरह देंदे आ, कई तरह दी ने राइड्स ने, देखा होगा कई बंदियां ने। उत्थे एक उन्होंने स्पेस शटल बनाई है, मिनट 2 मिनट की वो राइड है, तो जिस वे वो बंदा चढ़ जाता ना, मैनू उस वे ख्याल आया जिस वे वो बंदा चढ़ जाता तो फिर वो इं भी जो स्पेस में बंदा गया, जिवें हवाई हवा मंडल च आकाश में चला गया। असीं हुण तक यही समझते हैं कि जे जिहड़ा आकाश में बंदा चला जाता उत्थे कोई आवाज़ नहीं, सुनमसान है, चुपचाप है। लेकिन उन्होंने क्योंकि उन्होंने स्पेस जाके तजर्बे किए ने, इस वास्ते स्पेस शटल जिस वे चलती है बड़ी तेजी नाल, ते आसे पासों कई प्रकार दी गूंजा आवाज़ां पैदा आउंदियां ने। तो मैं सवाल किया, पूछया सी मैं भी ये की चक्कर है। वो कहने लगे स्पेस विच इस तरह की धुनी है, ये ब्रह्मंड की धुनी है, और यह धुनी हर मनुख के अंदर काम करती है, जिन्होंने लोग पखंड बना के कोई कहता कन बंद करके सुनो, कोई कहता अखां बंद करके सुनो। ये धुनी तो मनुख के अंदरों संगीत बन के निकलती है। और याद रखना, हर बच्चा संगीत नाल जन्म लैंदा है, चीख मारदा है, रोंदा है, संगीत नाल जन्म लैंदा है। और उसकी आत्मा विच संगीत है, और संगीत है जिहड़ा किसी भी भाषा का मुथाज नहीं। किते वजा दिओ धुन ते कोई उहनूं भावें आउंदा होवे, भाषा आउंदी होवे ना आउंदी होवे, संगीत विच ताकत है कि मनुख नूं मस्तो महव कर दिंदा है। ते लोकां ने की कीता, लोकां ने इस मस्ती नूं मानण वास्ते किसी ने शराब पीती, किसी ने कुछ किया। मैं कल जिक्र करांगा आने वाले समय च इन्हां गल्लां दा कि इस संगीतमई मस्ती जो परमात्मा का परम आनंद है, उहदे तक पहुंचण लई लोकां ने कई नकली हरकतां कीतियां ने, अज भी कर रहे हैं, ताकि उस परम आनंद तक पहुंच। बंदे नूं चिंता खांदी है, फिक्र खांदा, कहना घुट पी लो हट जाएगी। ये सब उस चीज नूं प्राप्त करन दे गलत रस्ते हैं। तो सतगुरु कृपा करन ते सानू ये गल समझ विच आ सके। समा समाप्त है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।